Assalamualaikum guys, how are you? I just wanted to give a review about drama serial Barza, and I'm now thinking why the hell I watched it, because I nothing had to do because this on. So I try to give a watch. कि इतनी ज़्यादा इसकी हाइप मच रही है। एक वो चीज़ होती है ना कि हर कोई देख रहा है, मतलब बैड प्रेस इज़ अ प्रेस। सो जिस चीज़ को आप जितना मतलब आप उसकी बुराई भी करोगे तो इट्स लाइक अ प्रमोशन। सो मैंने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, बिकॉज आई माई सेल्फ आई डोंट वॉच पाकिस्तानी कंटेंट। लास्ट पाकिस्तानी ड्रामा जो मैंने देखा था वो था पागल खाना, जो इट वॉज़ अ ब्रिलियंट। वो जैसे पाकिस्तानी कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड ऑफ ऑल, आई वॉच नेटफ्लिक्स, आई वॉच जेफरी डामर, जो कि कम्प्लीटली एल जी बी टी पे था। एंड वाई, बिकॉज उसके पीछे एक स्टोरी थी, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं दिखाई गई उस ड्रामे में। और नेटफ्लिक्स पे ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो कि मैं देखती हूँ और उसमें सब कुछ ये मौजूद होता है, लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे एक कराहियत सी महसूस होती है, तो उसको मैं आगे कर देती हूँ। कुछ सीन्स होते हैं जो कि मुझे खुद से पर्सनली एक ज़मीर होता है ना इंसान का कि नहीं मुस्लिम है तो ये चीज़ नहीं देखनी, तो उसको आगे कर देती हूँ। बट अबाउट द बरज़ा यार, मतलब क्या था, मतलब मैं डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ व्हाट द हेल वाज दैट। एटलीस्ट जॉनरा तो आप बताएं उस ड्रामे का क्या था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स द पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी, बट what was the genre of this drama? It was a dark, it was horror, it was thrill, it was magic or something like that. On some levels I literally feel कि डायरेक्टर ने वेम्पायर डायरीज, द ओरिजिनल्स, Ozark and डार्क, स्ट्रेंजर थिंग्स, ये सारे ड्रामों को मिला के जो है जो एक खिचड़ी सी बना दी है, जिसकी कोई स्टोरी समझ में नहीं आती। स्टोरी समझना चाहो भी तो आपको अजीब लगेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी एक चीज़, हम तमाम चीज़ों को हटा देते हैं, मैजिक दिखाया गया। अच्छा, जो रेड कलर में अगर आप देखें जो चीज़ उसमें दिखाई गई है, बेसिकली इट इज़ अ ट्रूली मैजिक। अगर आप वेस्ट में जाकर देखें तो बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं वहाँ पे, या एक्टर हैं या सिंगर्स हैं या जो भी हैं फैशन में, वो एक्चुअली दे सोल्ड देयर सोल टू द डीमंस, पैसों के लिए और फैशन के लिए और हमेशा हाई क्लास रहने के लिए। तो दिस इज़ फैक्ट, एंड इस ड्रामे में बकायदा मैजिक को दिखाया गया है। एंड इफ़ यू आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस, बट उसको आपने अक्सर रेड कलर के इसी तरह के लिबास में देखा होगा, बट समटाइम्स पूरा ब्लैक में देखा होगा। एंड ब्लैक इज़ अ निशानी ऑफ काला जादू। ये रेड जो है वो भी एक मौत की निशानी है, इस किस्म की है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, बरज़ख का मतलब है मौत के बाद की ज़िंदगी। क्या होता है, इंसान मर जाता है, इंसान के मरने के बाद कुरान में लिखा हुआ है बाकायदा, एज अ मुस्लिम इफ़ यू आर बिलीवर, देन कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान का जिस्म ठंडा हो जाता है। एंड दे पोर्ट्रे के जो सोल्स हैं वो फील वार्म, मतलब वो वार्म फील करते हैं, गर्माइश है उनकी। अगर उसको हाथ लगाएंगे तो गर्माइश है, आप देख सकते हैं उसको। मतलब व्हाट द हेल वाज दैट, सीरियसली आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई वॉच टर्किश ड्रामा, एंड not only Turkish drama, every Turkish drama, but I watch Islamic series, especially I remember जब अर्तुगरुल गाजी का बहुत ज़्यादा चला था, फेम चला था देखने का, तो आई स्टार्टेड ऑन नेटफ्लिक्स और टर्किश में ही, और उसके बाद आप सिंक्रोनाइज कर जाते हैं इंग्लिश उसके सब टाइटल्स के साथ। बट डैट वॉज समथिंग टू हुक अबाउट, डैट वॉज रियली समथिंग टू मतलब जिसके साथ आप
हुक हो जाओ और उसके अलावा आपको कुछ होश ना हो। बट इट वॉज लाइक बरज़ख कि यार अभी तो कुछ स्टोरी समझ में आएगी, कुछ एक्सप्लेनेशन तो होगी, लेकिन देर वॉज नो एक्सप्लेनेशन। आई एम टेलिंग यू कि कुछ पार्ट्स जो सीरियसली मैथ्यू पेरी के बुक के कुछ सीन्स थे जो लिटरली सेम एज इट इज़ उस ड्रामे में कॉपी किए गए हैं। जो वाहिद करेक्टर मुझे समझ में आया था, आई एम अ फैन ऑफ फवाद खान, बट मैंने शायद देखा इसलिए कि चलो फवाद खान का करेक्टर देते हैं कि वो क्या पोर्ट्रे करता है, और इट वाज अ डिसेंट इन फर्स्ट उसके अंदर। लेकिन उसके बाद वो भी ऐसा ऐसा बिलीवर बन जाता है। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट द हेल वाज डेड, कि डायरेक्टर ने क्या सोचा है, क्या किया है, कोई जॉनरा इसका डिस्क्राइब नहीं है कि ये थ्रिल पे है, ये हॉरर पे है, ये मैजिक है, या ये है क्या बेसिकली, ये डार्क है, इंटेंस है, क्या चीज़ है। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ कंटेंट बनाते हो तो उसका एक जॉनरा आप डिफ़ाइन कर देते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई रिसेंटली वॉच्ड इंडिया की एक सीरीज़ द नाइट मैनेजर। Aditya Roy Kapoor and Anil Kapoor was in it, and it was pretty obvious that it was an action thrill drama, and it was really amazing. I really liked it. So इंडिया हमसे क्या काम करवा रहा है, और ख़ुद वो अच्छा कंटेंट अगर दे रहा है वेब सीरीज़ की सूरत में, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। मतलब मुझे ये टोटली ये चीज़ें लगी हैं कि डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने अपना माइंड यूज़ नहीं किया है, उसने सिर्फ सीन्स उठाए हैं। लिटरली आई कैन टेल यू, आई वॉच्ड वैम्पायर डायरीज़, आई एम द बिग फैन ऑफ द ओरिजिनल्स। वैम्पायर डायरीज़ का ही सीक्वल टाइप का चीज़ है ओरिजिनल्स। उसके सीन्स, स्ट्रेंजर थिंग के सीन्स, क्योंकि पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है, उसमें इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आपने देखी है तो। ओ गॉड, आई जस्ट वेस्ट 6 hours ऑफ माई लाइफ। चलो खैर है, लेकिन इट सक्स रियली। अगर आप फ़िलासफ़ी भी बना रहे हो, फ़िलासफ़िकल भी बनाना चाह रहे हो, या शेक्सपियर की कोई चीज़ लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन तो सही तरह से करो। इस चीज़ में कोई चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है, कोई भी चीज़। मतलब कि आखिर में अंकल कहाँ गए, बूढ़ा कहाँ गायब हो गया। इफ़ रियली ही लव डैट वुमन अ लॉट और वो मर गई है, तो माई फादर हैज़ पास्ड अवे, तो मैं भी इस किस्म के हरकतों में लग जाऊँगा। नहीं, रेड मून होगा तो मैं उनसे मुलाकात करूँगी और वापस आएंगे, ये सब कुछ। तो इट वॉज ऑल दिस द बुलशिट, आई विल से sorry about the slang language, but and also there is so much slang language in that drama which not represent पाकिस्तान। नो, अगर आपको दिखाना है अपना कल्चर ना, तो जो आप हैं आप वो दिखाएं। टेक एग्जाम्पल फ्रॉम ईरानी ड्रामास, टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द टर्किश ड्रामास एंड अदर subcontinents and other things. So मेरी तरफ से एक तो बकवास बहुत ज़्यादा, इसके अंदर आपको कुछ समझ आने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो डोंट वॉच इट, क्योंकि इसमें वल्गैरिटी के अलावा कुछ समझ में आने वाला भी नहीं है। थैंक यू सो मच।